हेलो दोस्तों, आज के इस कहानी में आपको एक हिरण की कहानी बताने जा रहे हैं जिससे कि आपको कुछ सीखने को मिलेगा। यह एक ऐसे हिरण की कहानी है जो मजबूर होता है, लेकिन वह अपने शांत स्वभाव से अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, जिसकी हमने विस्तार से जानकारी दी है। दोस्तों, यह कहानी आपकी ज़िंदगी बदलने की हिम्मत रखती है। बस शर्त यह है कि आपको इस कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो कहानी है एक हिरण की। एक बार एक हिरण जंगल में पानी की तलाश में भटक रहा था, इधर से उधर, और उसे बहुत प्यास लगी थी। वह बहुत देर से भटक रही थी पानी की तलाश में, लेकिन उसे पानी कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। थोड़ी देर जंगल में इधर उधर और भटकने के बाद वह हिरण एक झाड़ के नीचे बैठ जाता है और उसे कहीं से पानी की आवाज़ सुनाई देती है। पानी की आवाज़ सुनकर हिरण झाड़ी से उठकर नदी की ओर बढ़ती है। तो उतने में ही उसे नदी में पानी की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो सामने देखती है एक बड़ी सी नदी। तो जैसे ही वह हिरण उस नदी को देखती है तो बहुत खुश होती है, मानो उसे दुगनी जिंदगी मिल गई हो। वह फौरन दौड़ते हुए उस नदी के पास जाती है और जैसे पानी पीने के लिए अपना सर नदी में झुकाती है तो उसकी नज़र अपने बाएं दिशा में बढ़ती है। बाएं और देखने के बाद उसे एक शिकारी नजर आता है जिसके हाथ में तीर था। फिर जैसे ही उस हिरण की नज़र दाएं दिशा में बढ़ती है तो उसे एक शेर नजर आता है झाड़ियों के पीछे। फिर वह अपने पीछे देखती है तो उसे भयंकर आग लगी हुई दिखती है जो कि धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी, और सामने तो गहरी और लंबी नदी थी। वह हिरण जाए भी तो जाए कहाँ। हिरण के सामने चारों रास्ते बंद थे, चारों तरफ से मुसीबत आ चुकी थी। अब हिरण शांति से सोचता है कि मेरे चारों तरफ से मुसीबतें हैं, बचने के रास्ते नहीं हैं, तो जब मरना ही है तो क्यों न मैं अपना काम करके ही मरूं। तो हिरण अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी पीने लगता है। बाकी सभी चीज़ें हिरण नज़रअंदाज कर देता है और पानी पीने लगता है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जैसे ही वह हिरण पानी पी रही थी तो इतनी देर में ऊपर आसमान में काले बादल छा जाते हैं और उन बादलों से बारिश होने लगती है। तो जो आग थी हिरण के पीछे की लगी हुई वह पानी से बुझ जाती है, और पानी के कारण शिकारी के निशाना चूक कर शेर को लग जाता है, और शेर की नज़र पड़ती है शिकारी पर तो शिकारी के पीछे लग जाता है। तो जैसे ही हिरण को पता चलता है और पानी पीने के बाद अपना सर ऊपर उठाता है तो अपने बाएं ओर देखता है। उसे शिकारी कहीं पर नज़र नहीं आता है, और वह अपने दाईं ओर देखता है, उसे शेर भी नज़र नहीं आता है। तो वह अपने पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे लगी हुई जो आग थी वह बुझी हुई थी। तो दोस्तों, एक हिरण की कहानी से हमें मिलने वाली शिक्षा, मेरे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान की ज़िंदगी में भी जब प्रॉब्लम आती नहीं है और जब आती है तो चारों तरफ से आती है, जिस कारण हर इंसान डर जाता है अपनी प्रॉब्लम से। तो आपको क्या करना है, ऐसी परिस्थिति में आपको ना ही डरना है और ना ही घबराना है, बस शांति से 2 मिनट के लिए सोचना है। हिरण के पास भी बहुत सारे ऑप्शन थे। हिरण भी ये सारे ऑप्शन को देखने के बाद या तो पानी में छलांग लगा सकती थी या इधर उधर भाग सकती थी, लेकिन उसने शांति से सोचा और वह अपने काम पर लगी रही। वह पानी पीने आई थी तो वह पानी पीने लगी। इंसान भी अपनी कामयाबी से थोड़ी ही दूर पर रहता है, लेकिन उसे मुसीबत दिखने शुरू हो जाती है, जैसे घर की प्रॉब्लम, पैसों की प्रॉब्लम, जिसके कारण वह कुछ नहीं कर पाता, डर और घबरा जाता है। लेकिन आपको डरना और घबराना नहीं है, बस आप अपने काम पर बने रहें। प्यारे दोस्तों, यह मत सोचना कि यह दुनिया क्या कहेगी, क्योंकि अगर तुम कर गए तो एक दिन यह दुनिया आपको देखेगी। मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर इस कहानी से कुछ भी सीखने को मिला हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले इसी तरह कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।